हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर। जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन ये पढ़ेंगे कि हेलो की तरह हेलोजन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे आज। क्योंकि देख लीजिए क्या स्टार्ट करेंगे हम। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एरीन। देखिए, हम इस चैप्टर को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन देखा जाता है, हर साल देखा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से या फिर इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन देखा जाएगा। और इस चैप्टर को हम डिटेल में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम बचा है और इसलिए हम डिटेल में ना बताकर हम इसको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में हम इसका सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप आंसर ही कराएंगे, क्वेश्चन टाइप आंसर ही कराएंगे। जिससे क्या होगा, कम समय में ज्यादा लाभ होगा। कम समय ज्यादा लाभ होने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए तीन दो, हाँ, 3 या 4 महीने बचे हैं पेपर का। 3 या 4 महीने, 5 महीने जो हो पेपर को, ठीक है, बचा है। और इन सब के बीच में अगर हम सभी चैप्टर्स को क्या करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना, कवर नहीं हो पाएगा। और कवर हो भी गया तो क्या करेंगे, जब करीब 50 की स्पीड में चलेंगे तभी कवर हो पाएगा। ठीक है, उससे स्लो चलेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं आप, 3 या 4 5 महीने बचे हैं पेपर को। और 3 4 5 महीने में क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही बताया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही बताया जाएगा। इससे क्या होगा, और एक बताओ ध्यान के, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा वो प्रीवियस ईयर का भी होगा, उसमें मतलब मिक्स रहेगा। एनसीईआरटी बालाजी का मिक्स घोल यहाँ पिलाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो बेहिचक रह के काफी क्रम निकाल लीजिए और पढ़िए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ क्या रहे हैं भैया? हेलो एल्किन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है भैया, ये पढ़ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हेलो एल्किन क्या है। पहले समझिए हेलो एल्किन क्या होता है। ठीक है, हेलो एल्किन का नाम देख लीजिए क्या होता है। देखो, हेलो समूह जो होता है ये हाइलोजन से लिया गया। किससे लिया गया है? हाइलोजन से। किससे भैया? हाइलोजन से। जो हेलो समूह है वो किससे लिया गया है? हाइलोजन से लिया गया है। जिससे हम डिनोट करते हैं किससे भैया? एक्स से। अब इस एक्स में आ जाता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और भी आता होगा। ठीक है, इन मतलब इसके इस हेलोजन फैमिली के अंदर इतने तत्व आते हैं। ठीक है, और जो हमारा एल्केन समूह है, ये एल्केन जो समूह है, क्या समूह है? एल्केन समूह है। ठीक है, ये लिया गया है एल्किल समूह से। किससे लिया गया है? एल्किल से। एल्किल से। ठीक है, अब एल्किल क्या होता है? एल्किल को हम लिखते हैं किससे? आर से लिखते हैं। और इस आर में हम जानते हैं CH3 CH2 वैसे सब चीज आता है। CH3 और C2H5, ये सब क्या है? हमारा एल्किल समूह है। तो जब बोला गया है, जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं आपस में, क्या होता है, घुल जाते हैं या फिर आपस में बॉन्ड बनाकर लग जाते हैं इसे, तो इसे क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा? एल्किल हैलाइड। क्या नाम होगा भैया? एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। ठीक, और इससे ही बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसे? हेलो एल्केन। एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन। तो इसी से लिया गया क्या? हेलो एल्केन किसे कहते हैं, मतलब हेलो एल्केन किसे कहते हैं ये नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हेलो एल्केन का ये होगा। अब देख लेते हैं हेलो एरिन क्या है। देख लें तो हेलो एरिन क्या है। हेलो मतलब आप जानते ही हो कि हेलोजन परिवार से लिया गया है। हेलो जो हमारा है वो हेलोजन से लिया गया है, हेलोजन से लिया गया है। जिसे हम लिखते हैं किससे? एक्स से। इस एक्स में आ जाता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब क्या होता है? हाइड्रोजन तत्व में आते हैं। ओके, ठीक है, लॉक करें? लॉक करिए विनोद जी। अब देख लीजिए, हेलो तो हो गया। अब इसमें बचा एरिन समूह। अब एरिन किससे ले गया है? एरिन भैया हमारा एरिल समूह से ले गया है। अब पूछो अरिल क्या है, तो देख लीजिए क्या है एरिल हमारा। 2 मिनट रुकिए, पहले देखिए एरिन। एरिन क्या है? एरिन समूह लिया गया हमारा एरिल समूह से। एरिल समूह से। और एरिल में आ जाता है जैसे मान लो ये। ठीक है, इस तरह से अगर कोई कंपाउंड आ रहा है
ठीक है। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर आ रहा है तो हमारा क्या है, एरिल समूह है। जैसे देख लीजिए क्या है, C6H6 यानी कि बेंजीन। इस पे लगा क्या, हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन लगा, सॉरी क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा, सब पे हाइड्रोजन लगा है, सभी पर लगा है हाइड्रोजन, सब पर क्या लगा है, हाइड्रोजन ही लगा है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर एक हाइड्रोजन को यहाँ हटाकर खुद क्या हाइड्रोजन परमाणु आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो उससे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, हेलो एरीन। हेलो तो हमारा ये हो जाएगा, और एरीन समूह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका बोलेंगे भैया हेलो एरीन। समझ में आया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले आप लोग जान ले, मतलब आपको बता ही देगा कि क्या होता है, कैसे होता है, हेलो एल्किन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एल्किन मतलब दो वर्ड लिया गया है, एक लिया गया हेलो, हेलो से लिखते हैं हेलोजन, और हेलोजन को लिखते हैं किससे, एक्स से इग्नोर करते हैं। ठीक है, और एक्स को में आता है हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ और भी आता होगा, जो दो या तीन तत्व और हैं वो भी आते होंगे। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखवाया जा रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ इन तीनों का प्रयोग ज्यादा होता है और इसका प्रयोग कभी कभी देख लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा एल्केन समूह है, एल्केन समूह है वो ले गया है किससे, एल्किल से। एल्किल को हम लिखते हैं आर से, और आर आता है हमारा C3, C2H5, इन सब में मतलब फलाना धमाका फलाना ढिमका सब कुछ आता होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या हमारा हेलो एरिन क्या है। ठीक, अब हेलोरिन क्या है, हेलोरिन क्या है हमारा, हेलो जो लिया गया है आप जानते हो, बताया है कि हेलोजन से लिया गया है, किससे लिया गया है, हेलोजन। अब हेलोजन को लिखते हैं हम किससे, एक्स से। एक्स में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ और भी आता होगा। ठीक है, और जो एरिन समूह है, क्या है, एरिन समूह है, वह लिया गया किससे, एरिल समूह से। एरिल समूह क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर तो क्या कहेंगे, एरिल समूह कहेंगे। और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर खुद ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन किससे कहते हैं, किससे, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका निर्माण विधि, निर्माण विधि, निर्माण विधि तथा रासायनिक गुण लिखिए, रासायनिक, रासायनिक गुण लिखिए, फिर गुण लिखिए की बात देखिए। ठीक है, रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा क्या है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, निर्माण विधि तथा गुण लिखिए इसका, किसका, हेलो एल्केन का निर्माण विधि को तथा इसका गुण भी लिखना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कई बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, तो इसी को हम उसको उठाकर यहाँ ले आए हैं। ठीक है, तो आप लोग चिंता न करो, इसे सॉल्व कराकर आप लोग अच्छे से इस नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए, जिसके दौरान मतलब आप एग्जाम में बैठकर याद करके करके क्या करें, लिख दें। ठीक है, तो जो हमारे से क्वेश्चन क्या होगा, जब, देखो इसका आंसर क्या होगा, जब, जब क्या है, एल्केन से, किससे, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को, किससे, जब एल्केन से, जब एल्केन से, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को, को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा, द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, क्या करते हैं, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो उसे, तो उससे प्राप्त यौगिक, तो उससे प्राप्त यौगिक, प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक भैया, क्या कहलाता है, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणुओं को क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। एग्जाम्पल ले हम क्या, CH4 ले ले,
मेथेन। CH4 में क्या होता है देखिए, ये हमारा क्या है CH, इसको हम लिख सकते हैं क्या, CH3, H लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, अगर हम इसमें से क्या करें, एक ले लें, क्या हाइड्रोजन परमाणु, सिंगल लेंगे नहीं, टू लेंगे, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स एक्स, मतलब मान के ले सकते हैं, दो है तो दो को ऐसे लिखो, मत ऐसे लिख दो, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है, सॉरी दो हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, इस वाले H को लेकर बाहर निकल जाएगा, इस वाले H को लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक। और दूसरा क्या होगा, जो दूसरा क्या एक्स पर फैमिली का है या फिर हाइड्रोजन परमाणु का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, CH3 के साथ में आकर जुड़ जाएगा, CH3 एक्स हो गया, जिससे क्या बोलता है, CH3 को हम लिख सकते हैं, आर वो लिख सकते हैं ना, और इसके साथ में जुड़ा क्या है, एक्स जुड़ा है ना। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, हेलो एल्केन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो ठीक है, ये हुआ पहले क्वेश्चन का इतने का आंसर। अब एक बात करते हैं निर्माण विधि क्या होता है और इसका गुण क्या होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बताएं, ठीक है। ओके, तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे वाला, ये तो हमारा ये हो गया, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या, कि निर्माण विधि, आप लोग हिंट डालो क्या, निर्माण विधि, निर्माण, निर्माण विधि, निर्माण विधि, ठीक भैया। हम पढ़ेंगे क्या, निर्माण विधि, किसका, हेलो एल्केन के निर्माण विधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, हेलो एल्केन निर्माण विधि हम कराते हैं, निर्माण कराते हैं, तो पहला कर लीजिए हमारा क्या, हेलो एल्केन नहीं, एल्कोहल से कर लीजिए, पहला क्या है, एल्कोहल से करवा दें, एल्कोहल द्वारा या फिर एल्कोहल से, ठीक है। क्या हो गया इसमें, आप लिख लीजिए इसमें कि जब हम, लिखने से पहले समझ लो, जब हम क्या, एल्केन का, किसका, एल्केन का, एल्केन नहीं, एल्केन से, एल्कोहल से बोला गया ना, जब एल्कोहल से बोला गया है, तो यानी पहले हम क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे भैया, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल, OH, ठीक। ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। और एल्कोहल कौन सा, मेथिल एल्कोहल। जब हम इसका रिएक्शन किसी भी HCl के साथ करते हैं, किसी भी ऐसे मान लो क्या, अम्ल, कोई भी अम्ल ले लिया आप, इसे मान लो क्या, सी पी, क्या बोल सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, यहाँ पर PCl3, HCl, और HBr, क्या ले सकते हैं, HBr, और HI, ये सब क्या ले सकते हैं हम, अपकर्मक ले सकते हैं, ठीक है इतना। उसके बाद जब हम इसमें कराएंगे, क्या कराएंगे, इसका अभिनय कराएंगे, तो क्या प्राप्त होगा जानते हो, यहाँ पर क्या है, ये लिखा हमारा H, और ये लिखा क्या, Cl, बॉन्ड बना के, ठीक। जब मान लीजिए हम यहाँ का बॉन्ड ब्रेक भी कर रहे हैं, तो ये माइनस टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये माइनस टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा, ठीक। उत्पाद में क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, ये प्लस वाला जाकर इस वाले माइनस के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ये H और ये H मिलकर H2 बना लेंगे, H2 बना लेंगे, और ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जोड़ दो इसमें, तो मैं क्या हुआ, एक जल का अणु प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, जल का अणु प्राप्त हुआ, ठीक। और ये माइनस वाला भाई साहब जाएगा इस वाले CH3 के साथ में जुड़ जाएगा, CH3 OH, नहीं Cl है ना, Cl, जिससे क्या प्राप्त होगा हमारा, हेलोल्केन। तो अगर इसमें लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जब हम, क्या लिख सकते हो, जब हम इसका अल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया, अल्कोहल की क्रिया, किसकी क्रिया भैया, जब हम अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया, की क्रिया, की क्रिया, की क्रिया, किससे, हाइड्रोल क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, निम्न अवकर्मक, जैसे निम्न अवकर्मक, निम्न अवकर्मक, अभिकर्मक, निकल 2 मिनट के लिए इसमें डाल देंगे, लिख देंगे, ठीक है। निम्न अवकर्मक, निम्न अवकर्मक, जैसे, जैसे क्या, HCl हुआ, HBr हुआ, ठीक है, और PCl3 हुआ, ठीक। इन सब से अगर क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, से जब के साथ, के साथ, के साथ करते हैं, क्या, जब हम अल्कोहल की क्रिया इससे करते हैं, तो जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक, यौगिक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है,
उससे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन, एल्केन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए कैसे। एल्कोहल ले लेता हूँ, क्या ले ले, एल्कोहल CH3OH, आप C2H5OH भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्या इसके अपने करा दो, इनमें से किसी भी तत्व के साथ, इनमें से किसके साथ, किसी भी तत्व के साथ। ठीक है, तो हम आपकी इस बार HBr मतलब HCl ले रहे हैं ना, चाहे HBr ले चाहे PCl ले लो। ठीक है, तो हम ले रहे हैं क्या, HCl ले रहे हैं। HCl लेने के बाद क्या होता है, ये H, ये H और ये OH मिलकर के बना रहा है H2 बना रहा है, जो कि बाहर निकल रहा है। ठीक, और बनेगा क्या, CH3 और Cl, CH3Cl, ये क्या होगा हमारा, हेलो एल्कीन। क्या होगा भैया, हेलो एल्कीन। ठीक है, हेलो एल्कीन। ठीक है, लिख लो। इतना लिखने के बाद दूसरा नंबर डालना, हेडिंग्स क्या डालना है, एल्कीनो से, किससे भैया, एल्कीनो से, डाल दें, डाल दीजिए। दूसरा हमारा क्या है, एल्कीनो से। ठीक है, एल्कीनो से, दूसरा हेडिंग क्या है हमारा, एल्कीनो से, एल्कीनो से। अब पूछो गुरु जी ये एल्कीन क्या है ना। तो एल्कीन भैया, अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में, किसी कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो गुरु जी क्या बोलेंगे, तो इस भैया इसे बोलेंगे एल्काइन, क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या, एल्कीन, एल्कीन समूह, ये क्या है, एल्काइन समूह। ठीक है, ठीक है, ओके। अब बैलेंस कंप्लीट करना तो इधर कर दो क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ में, ओके। तो देख लीजिए इसमें क्या होता है, कि लिख लो पहले, जब हम जब हम क्या करते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया, एल्कीन की अभिक्रिया, की अभिक्रिया किसके साथ, ले लो भैया कुछ भी, HCl ले लो, HBr ले लो, किस बार HBr ले रहे हैं, ठीक है, HBr के साथ, के साथ कराते हैं, तो क्या होगा, हेलो एल्कीन प्राप्त होता है, हेलो, हेलो एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक भैया, रिएक्शन कर लीजिए कैसा होता है, एल्कीन उठाओ, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस किसके साथ, HBr लिए है ना, तो HBr कर लो, यहाँ पर क्या किया है, HBr किया है। ठीक, देखो यहाँ ध्यान से क्या होगा, जब यहाँ का एक बॉन्ड टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ का एक बॉन्ड क्या हो रहा है भैया, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री होगा और इसका भी एक बॉन्ड फ्री होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है H और Br लिखा है ना, तो यहाँ का जो H है वो इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ का जो Br है वो इसके साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि बनेगा हमारा क्या, CH टू था पहले, क्या था, CH पहले टू था, ये हाइड्रोजन जाकर इससे जुड़ा, क्या होगा, CH3 होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया था, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा था, नहीं बचा था, जब सिंगल बॉन्ड लिख दो, उसके बाद क्या है, CH3 CH2 लिख दो, CH3 सॉरी CH2 लिख दो बस, CH2 लिखो। उसके बाद जो बी आर एच बी आर में से Br जो यहाँ से हटा, वो यहाँ का जुड़ा था ना इस बॉन्ड के साथ में, तो यहाँ से कर दो Br। ठीक, तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, एथिल ब्रोमाइड बोलो या फिर हेलो एल्केन बोल दो, हेलो एल्केन। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम अगला देखिए, गुड़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो यानी कि हमारा हेलो एल्केन किससे कहते हैं, ये हो गया, और निर्माण विधि भी जान लिए हैं हम। अब देखेंगे यार गुड़ इसका क्या होता है, गुड़ के बारे में देख लें, उसके बाद पढ़ाएं। ठीक है, देखो, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक, क्या होता है इसमें, जब एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड को
किससे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, अरे समझ लेना, ठीक, उपस्थिति में क्या कराते हैं? सोडियम के साथ, सोडियम के साथ, के साथ सोडियम के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। क्या बनता है? प्राप्त होता है। ठीक, देख लीजिए क्या होगा। क्या है? जब हम एल्के हैलाइड और एल्के हैलाइड को लिखते हैं भैया, आर एक्स से इतने के नहीं लिखते हैं, ठीक, कि अब हम किससे कराते हैं? सोडियम धातु के साथ। ठीक, सिंगल नहीं लिखेंगे, दो लिखेंगे। अब यहाँ दो लिख रहे हैं तो दो एक्स को बाहर निकालेंगे, तो एक ले लेके एक्स आर और ले लें। इसकी करा दें किससे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किससे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दें। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक, करा दें। तो क्या होगा? जो 2Na है, Na में +1 चार्ज होता है, जानते हो ना? तो ये और इस पे x पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो एक Na जाएगा x, एक x को लेके जाएगा, ठीक, और दूसरा Na जाएगा, दूसरे वाले x को लेके निकल जाएगा, ठीक, ओके। तो जो बचेगा R और R बचेगा, वो क्या होगा? आपस में बॉन्ड बनाकर क्या करेंगे? एक एल्केन का निर्माण कर लेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। और निकल क्या रहा बाहर? 2Na, दो Na निकल रहा है, और x x मिलकर 2x निकल रहा बाहर, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, ठीक। ये हमारा पहला गुण हुआ, ठीक। दूसरा गुण लिखवाना है, तो एक मिनट रुकिए, देखो क्या हुआ। जब एल्केलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं या रिएक्ट करता है, तो क्या होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केलाइड किसके साथ? सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आर आर बन रहा है, यानी एल्केन प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो अगला रासायनिक गुण क्या है, देख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा क्या है? जब जब एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल हैलाइड, हैलाइड को एल्कोहलीय क्षार के साथ, इसके साथ एल्कोहलीय या फिर एल्कोहलिक अम्ल, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, या फिर अभिक्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। ये बहुत जरूरी है, इतना ध्यान रखो बस। आप यहाँ पर कर रहे हो, एक मिनट, पहले इतना देख लो, क्या है? एल्कोहलिक KOH, देख लीजिए किसका प्रयोग आना है? एल्किल हैलाइड का। इसका एल्किल हैलाइड को लिखते हैं किससे? अब इस बार ले लें CH3 और CH2, और क्या ले लें? हैलाइड है ना, तो इसको ले लें यहाँ पर X पहले से ले लें। क्यों? क्योंकि भैया हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक गुण, ठीक है, ओके। इसके अपने आते हैं किसके साथ? एल्कोहलिक KOH, किसके साथ? ALC, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, एल्कोहलिक KOH। देखो एक मिनट, पहले ये जान लो, ये रिएक्शन जो होगा दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होगा हमारा क्या, अगर इसके साथ में कर रहा है, ठीक, और दूसरा अगर हमारा जलीय KOH के साथ में कर रहा है, CH3, CH2 और X, दोनों समझ लो, अच्छा रहेगा। किसके साथ में? जलीय KOH, जलीय KOH के साथ में। तब देखो उत्पाद क्या प्राप्त होगा। जब हमारा रिएक्शन जलीय एल्कोहलिक KOH के साथ में कराता है इसका रिएक्शन, तो क्या होगा? हमें प्राप्त होगा एल्कीन। क्या प्राप्त होगा भैया? एल्कीन प्राप्त होगा। क्या होता है? एल्कीन प्राप्त होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, बाहर क्या निकल रहा है? प्लस करके दिखा दो, के एक्स, और के एक्स, और प्लस क्या निकल रहा है? H2 निकल रहा है। कैसे निकला बता दें? जहां पर क्या है, एक H को यहाँ दिखा सकते हैं, H और CH2 लिख सकते हैं ना, और यही भी हम करते हैं यहाँ पर करते हैं X, ठीक। और यहाँ पर क्या है? जो K है वो प्लस वाला चार्ज है, और जो OH है वो माइनस वाला चार्ज है।
और ये हाइड्रोजन क्या है, प्लस चार्ज, और ये क्या है, माइनस चार्ज है। जो प्लस वाला चार्ज होगा वो माइनस वाला चार्ज को लेकर फर हो जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। ठीक, और जो ओ एच नेगेटिव वाला चार्ज है वो प्लस वाले चार्ज को हाइड्रोजन को लेकर जल के अणु बना लेंगे। ठीक, इतना क्या। हाँ, ये ध्यान रखो कि जब हम किसका एल्किल हैलाइड का या फिर हेलो एल्केन का क्रिया एल्कोहलिक के OH के साथ में कराते हैं, किसके साथ में, एल्कोहलिक के OH के साथ में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एल्कीन। ठीक है, और जब हम क्या उसका एल्किल हैलाइड का जलीय के OH के साथ कराते हैं, तब देखिए क्या प्राप्त होता है। देखो, तब प्राप्त होगा हमें क्या, CH3, CH2 और OH। ठीक है, और प्लस जो बाहर निकलेगा हमारा के एक्स बाहर निकल जाएगा। ठीक, देखो यहां पर है हमारा एक्स है, और यहां पर क्या लिखा है, के ओ एच, के ओ एच लिखा है। इस बार यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये प्लस में ये माइनस देगा, ये यहाँ करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये प्लस वाला जाकर इस वाले माइनस को लेकर फुर हो जाएगा, नहीं उड़ जाएगा। ठीक, बाहर निकल जाएगा। और जो यहाँ पर ओ एच है, और ओ एच जाकर इससे क्या होगा, प्लस वाले के साथ में जुड़ जाएगा, तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जब हम कभी कभी क्या बोल लेगा एल्कोहल के OH, और कभी कभी बोल लेगा जलीय के OH के साथ में, तो अगर पूछ लेगा कि एल्कोहलिक के साथ में आप करके ये आ जाएंगे, तो गलत होगा कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखो, जब जलीय के अल्कोहलिक के OH रहेगा तो एल्कीन प्राप्त होगा, और जब जलीय के OH रहेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक, इतना नोट करने के बाद लिखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, इसकी शॉट ले लो। ठीक है भैया, चलते हैं। देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या, हेलो एल्केन किससे कहते हैं, निर्माण विधि तथा उनका गुण लिखिए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन के बारे में। किसके बारे में, हेलो एरिन के बारे में। ओके, ठीक है। दूसरा जो क्रिया है, हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन किससे कहते हैं, किससे कहते हैं। ये दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्या करो, अपने आप नोट करने के बाद घर पे 2 3 बार ट्राई करो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्या है, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, निर्माण विधि तथा उसका गुण लिखिए, गुण लिखना है। ठीक है, तो पहले जान लो, बता दिया था कि हेलो एल्केन क्या होता है, सॉरी हेलोरिन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे हेलोरिन किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग लिखोगे कैसे कि, क्या लिखोगे, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, पहला वे एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड यानी यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, यौगिक जिनमें, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक कंपाउंड के, एरोमेटिक यौगिक के, यौगिक के कार्बन से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उसे, तो उसे क्या होगा भैया, हेलोइरिन कहते हैं, हेलोइरिन कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं, वे एरोमेटिक यौगिक, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है ना। ठीक है, देख लीजिए, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, सीधे एरोमेटिक यौगिक के कार्बन से जुड़े होते हैं। एरोमेटिक का यौगिक क्या होता है, देखा अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे कुछ होता है, कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन, कार्बन, ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, ये जुड़ेगा इससे, 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 यानी हर एक मोड़ पर, हर एक मोड़ पर, या फिर हर एक, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है कि नहीं है, यहाँ पे कार्बन, और ठीक है एक कार्बन है, समझ लीजिए। अब बताइए, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु किसे डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा होता है, तो क्या बोलते हैं उसे, हेलोइडिन कहते हैं। ठीक, ठीक है,
अगला देखें, इसका जो निर्माण विधि है कैसे होता है, नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए क्या, सॉरी, निर्माण विधि। डालो हेडिंग निर्माण विधि। निर्माण विधि। और निर्माण विधि में आप पहला हेडिंग डालिए क्या, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के क्या, या फिर हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है, ओके, हाइड्रोजनीकरण कर दो, ठीक है, ओके। देखो करना किसका हाइड्रोजनीकरण, बेंजीन का, किसका, बेंजीन का करना है, बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण। देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम जब हम बेंजीन की अक्रिया की अक्रिया इसके हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, हेलोजन प्राप्त होता है, तो हेलो एरिन प्राप्त होता है, हेलोजन प्राप्त होता है। देखिए जब हम बेंजीन का, किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं, देख लो बन गया, और इस पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। और इसका जो क्या, हाइड्रोजन के साथ में, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, X2 ले लो, के साथ में क्या करते हैं, अब क्रिया कराते हैं, क्या होता है, एक X यहाँ का और H निकल के क्या निकलेगा, HX बाहर निकल जाएगा, ठीक, और यहाँ का जो एक X होता है वो जाकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है, ये पहला हुआ, ठीक, ठीक है। और एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, किसी की उपस्थिति लेना पड़ेगा, एफी की उपस्थिति, चूड़ की उपस्थिति लेने, क्या उसकी उपस्थिति, एफी चूड़ की उपस्थिति लेने, ठीक। तो हम बोल सकते हैं जब हम एंजिन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन के साथ एफी या फिर लोहे के चूड़ के साथ, या फिर धात या लोहे के चूड़ के साथ, किसके साथ, चूर्ण के साथ, ओके, ये बीच में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि उपस्थिति में, लोहे के चूड़ की उपस्थिति में, उपस्थिति में कराते हैं, लोहे के चूड़ की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें हेलोजन प्राप्त होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नोट कर लो। देखो नोट हो गया, अगला लिखो कि इससे ध्यान दो, किससे लिखना है, पेंटाक्लोराइड के साथ, के द्वारा, किसके साथ, फिनाल की क्रिया, दूसरा क्या होगा, फिनाल की क्रिया, फिनाल की अक्रिया, की अक्रिया इसके साथ, या फिनाल, या फिर किसके साथ, दो तो ऐसे ही, हाँ फिनाल को, फिनाल की अक्रिया, अक्रिया, अक्रिया पेंटाक्लोराइड द्वारा, पेंटाक्लोराइड से कराने पर, कराने पर, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होता है, इसमें लिखो जब हम फिनाल की क्रिया, फिनाल की अक्रिया, या किसके साथ, PCl5 यानी पेंटाक्लोराइड, PCl5 डाल लो, पेंटा क्लोराइड, क्लोराइड यानी PCl5 के साथ कराते हैं, के साथ कराते हैं, तो हेलो एरिन प्राप्त होगा, हेलो एरिन प्राप्त होता है, ठीक, देख लीजिएगा रिएक्शन इसका,
जिसका रिएक्शन होता क्या होता है, पी फिनाल की क्रिया, इसको हम लिख सकते हैं C6H5OH प्लस किसी साथ PCl5 से PCl। यहाँ पर एक ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से तो जल्दी हो जाएगा। कैसे, क्या होगा देखो, इसका मतलब क्या है, C6 है, C6H5 कर लो, ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन यहाँ कर लो, इसके साथ में जुड़ा क्या है, क्या हाइड्रोजन, ठीक है। सी जो होगा बीच में रखो इसको, और जो क्लोरीन होगा इसके दो क्लोरीन इधर को, दो क्लोरीन इस साइड में रखो, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर रखो। अब बचे तीन क्लोरीन, तो तीन को यहाँ रखो, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, करना कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, जो प्राप्त होगा यौगिक किसका, C6H5Cl, क्या प्राप्त होगा, C6H5 और Cl प्लस, और क्या प्राप्त होगा, PO Cl3, POCl3 प्राप्त हुआ, और प्लस क्या प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, HCl। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, मेन क्या है, ये हेलोरीन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। ये दो क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उसको करा दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तो निर्माण भी हुआ है, अब इसे गुड़ बाकी है, गुड़ लिखवा दो उसके बाद चले, ठीक है। नहीं भैया, खाने वाला गुड़ नहीं है, ठीक है। देखो, ये तो अभी निर्माण विधि था, कैसे बनता है फिनाल, ठीक है। क्या, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ठीक है, क्या डाल लीजिए हेडिंग गुड़, क्या डालना है हेडिंग, गुड़ के बारे में, रासायनिक गुड़ डालो या फिर गुड़ डालो, हेलोरिन का रासायनिक गुड़, हेलो एरिन का रासायनिक गुड़, ठीक है। इसमें लिखो क्या, देखो, जब हम पहले लिखवाएंगे, और क्या, जब हम बेंजीन की क्रिया या फिर हेलोएरिन, हाँ हेलोएरिन बोलेंगे, ठीक है। जब हम हेलोएरिन की अपक्रिया इसके साथ मैग्नीशियम के साथ एमजी के साथ THF की उपस्थिति में कराते हैं तो तो क्या प्राप्त होगा, कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, बता रहा हूँ एक मिनट में, ठीक है, होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हेलो एरिन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ THF की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, इतना इतना समझ आया, लेकिन इतना क्या होता है, यही ना, ठीक है। THF क्या होता है, ठीक लिखो, THF को हम बोलते हैं टेट्रा टेट्रा एफ, एच से होता है हाइड्रो, एफ से होता है फ्यूरान, फ्यूरान, ठीक है, फ्यूरान। ये होता है क्या, THF का फुल फॉर्म, ओके। तो लिख लीजिए, जब हम हेलोजन की क्रिया यानी C6H5 और Cl ले लें इस वक्त की क्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, वो भी THF की उपस्थिति में, तो प्राप्त होता है हमें क्या, C6H5Mg Cl। अब ध्यान दो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको आर मान ले, क्या मान ले भैया, आर मान ले, जब 2 मिनट को लाइट चली गई है, ठीक है, ठीक है, क्या मान ले, आर मान ले, और mg को mg ही रखा जाए, और इस Cl को x मान ले, तो क्या प्राप्त हो रहा है, आर एम जी एक्स प्राप्त हो रहा है ना, क्या प्राप्त हो रहा है, आर एम जी एक्स। इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, नाम तो सुना होगा, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, अभी ठीक है, इतना आगे समझ में, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए बहुत है, कि लाइट चली गई है, उसके बाद देखते हैं फिर, तो नोट हो गया,
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक बात और है, कल से हमारे बीच एक ऐसी सर आएंगे जो आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा, 11th 12th का मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो इस वक्त क्या फिर इंपॉर्टेंट क्लास चलेगी, इंपॉर्टेंट मतलब कि जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज होगी वही बताया जाएगा, क्वेश्चन को हल कराया जाएगा, ठीक है। और डिटेल में बताएंगे तो लंबा समय लग जाएगा, लंबा समय की आवश्यकता नहीं है ना, लंबा समय की आवश्यकता नहीं है, लंबा समय बचा ही नहीं है, थोड़ा बचा है समय, ठीक है। 3 4 5 महीने बचे हैं, 3 4 5 महीने बचे हैं, तो इन 4 5 महीने में क्या कर लेंगे हम लोग, कर तो बहुत कुछ लेंगे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे तो, ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है।